कक्षा 7 के बच्चे मेरे साथ पाठ 2 पढ़ रहे हैं, वर्ण विचार, इसका सेकंड पार्ट। तो बच्चों, स्वरों की मात्राएं। अब स्वरों की मात्राएं क्या होती हैं? स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर ही इनको दर्शाने वाले संकेत मात्रा कहलाते हैं। जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो उन स्वरों के साथ जो मात्रा लगती है, मात्रा काल के जो मात्रा लगती है, जो चिन्ह लगता है, उन स्वरों को जो सूचित करता है, उसे हम मात्रा कहते हैं। स्वरों के ये संकेत सूचक चिन्ह ही व्यंजन के साथ जुड़कर मात्रा के रूप में अपनी उपस्थिति दर्शाते हैं, और जो स्वरों के ये संकेत चिन्ह होते हैं वही व्यंजनों के साथ जुड़ जाते हैं, और इससे हमें पता चल जाता है कि किस व्यंजन के साथ कौन सी मात्रा हमें लगानी है, और ये वहाँ पर मौजूद हो जाते हैं, स्वर वहाँ पर मौजूद हो जाते हैं अपने चिन्हों के साथ। अब जैसे ये स्वर हैं, ये इनके मात्रा चिन्ह हैं, ये अक्षर का रूप है और उससे ये बनने वाले शब्द हैं। अब देखिए अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए क और क से कमल। आ क्या ये शाइन होता है, इसको खड़ी पाई बोलते हैं। का से कार्य। ई इसकी मात्रा व्यंजन से पहले लगती है, किसान। की ई बड़ी ई की मात्रा व्यंजन के बाद लगती है, कीट। उ इसकी मात्रा व्यंजन के नीचे लगती है, कुल। उ इसकी भी मात्रा व्यंजन शब्द वर्ण के नीचे लगती है, माने कूटना। ऋषि इसकी मात्रा भी व्यंजन वर्ण के नीचे ही लगती है, कृति। ए ये व्यंजन के ऊपर लगती है, केवट। ऐ की 2 मात्राएं होती हैं और ये भी व्यंजन के ऊपर लगती है, कैलाश। ओ ये खड़ी पाई पर एक मात्रा होती है और ये व्यंजन के पीछे जुड़ती है, को। और ओ यानी ये भी खड़ी पाई होती है और इस पर ऊपर 2 मात्राएं जुड़ती हैं, कौवा। अब आता है व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वे व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी में कुल 33 मूल व्यंजन हैं। संयुक्त और अन्य व्यंजनों को मिलाकर हिंदी में 39 व्यंजन होते हैं। ये कह रहे हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती, जो बिना स्वरों के बोले ही नहीं जा सकते, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या, जो व्यंजन वर्ण हैं, उनकी मूल संख्या 33 है, परंतु इनसे अलग जो संयुक्त व्यंजन है उन्हें मिलाकर कुल मिलाकर टोटल संख्या जो है वो 39 यानी 39 हो जाती है। अब आते हैं बच्चों व्यंजन के भेद। तो व्यंजन के भेद कितने हैं? नंबर 1 स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्थान की भिन्नता के आधार पर निश्वास वायु मुख से कंठ, तालु, मूर्धा, दंत तथा अथवा ओष्ठ का स्पर्श करके निकलती है, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क से लेकर म तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन होते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर ही इन्हें कंठय, तालव्य, मूर्धन्य आदि व्यंजन वर्ग के रूप में जाना जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो स्पर्श व्यंजन होते हैं ये हमारे किसी न किसी जाति के रूप में सामने आते हैं, अर्थात मुख के द्वारा ये जो ध्वनियाँ निकलती हैं, जो वायु निकलती है, वो वायु मुख के किस भाग से होकर निकल रही है, किस भाग को स्पर्श कर रही है, उसके आधार पर इनके नाम दे दिए गए हैं। अब जैसे उच्चारण स्थान है कंठ, जाति है कंठ है, वर्ग है क, ख, ग, घ और ण। ये क वर्ग के जितने भी व्यंजन होते हैं ये हमारे कंठ, उनका उच्चारण स्थान कंठ है और कंठ जाति से ये मिलते हैं। अगला है तालु। तालु उच्चारण स्थान है और इनको तालव्य कहा जाता है। ये होता है च वर्ग, च, छ, ज, झ और य। ये 5 व्यंजन है च वर्ग के, ये हमारे तालव्य या तालु जिनका उच्चारण स्थान है। अगला आता है मूर्धा, इनको कहा जाता है मूर्धन्य। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ और ण। क्योंकि इन वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा पलटने लगती है, डबल हो जाती है, मुड़ जाती है, फोल्ड हो जाती है, इसलिए इसको मूर्धन्य कहा जाता है। दंत, दंतय, इसको क्या कहा जाता है? दंतय। त वर्ग, त, थ, द, ध, न। अर्थात जब हम इनका उच्चारण करते हैं त वर्ग के वर्णों का तो हमारी जिह्वा दांतों से टकराती है, इसलिए इसको दंतय कहा जाता है।
ओष्ठ, ओष्ठ है। पवर्ग प फ ब भ म, ये पावर्ग वाले जो व्यंजन होते हैं, इनके जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो जो वायु है वो ओष्ठ के द्वारा निकलती है, ओष्ठ के स्पर्श करके निकलती है, इसलिए इन्हें ओष्ठ का स्थान मिला है। अब आती है नंबर 2 आते हैं अंतस्थ व्यंजन। इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन को इन्हें अर्धस्वर कहा जाता है। इनका उच्चारण मुख के भीतर की ओर होता है, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये 4 होते हैं, य, र, ल और व। अर्थात इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो मुख से वायु बाहर नहीं आती है, अंदर ही रहती है, इसलिए इसको अंतस्थ कहते हैं। नंबर 3 है ऊष्म। इनके उच्चारण में निश्वास वायु घर्षण के साथ मुख से बाहर निकलती है, अतः इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो गर्म वायु बाहर निकलती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। और ये कौन से हैं? ये 4 होते हैं, श, स और ह। अतिरिक्त व्यंजन, अब इनके अतिरिक्त और भी व्यंजन होते हैं, ये 2 होते हैं, ड़ और ढ। ड़ और ढ जो ट वर्ग के अंतर्गत आते हैं, इन दोनों को भी ट वर्ग में ही जोड़ दिया जाता है। अगला है संयुक्त व्यंजन। 2 भिन्न भिन्न व्यंजनों के योग से बने व्यंजन जो अपने मूल रूप से भिन्न होते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। प्रमुख संयुक्त व्यंजन 4 हैं, अर्थात जो स्वयं अकेले नहीं होते, इन्हें दूसरे व्यंजनों की सहायता के साथ बनाया जाता है, और ये 4, इनकी संख्या 4 है। जैसे क्ष, इसलिए इसे क और श जोड़कर बनाया जाता है, तब ये छ बनता है। त और र, त्र, जो त्रा त्रिशूल आप पढ़ते हो वो त और र को जोड़कर बनता है। ज्ञ, ज और य को जोड़ करके बनता है। श्र, श और र को जोड़ करके बनता है, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। अगला आता है बच्चों र वर्ण का प्रयोग। अब हमारा जो र वर्ण होता है, इसका प्रयोग हम कितने तरह से करते हैं और कैसे कैसे करते हैं, जरा इसको भी पढ़ लेते हैं। र में उ तथा उ की मात्रा सामने की ओर लगती है। जैसे र में उ की मात्रा, इसमें क्या है, सिंपल मात्रा लग जाती है, इसमें घुंडी नहीं होती, और बड़े उ की मात्रा में घुंडी लगाई जाती है। जैसे रुपया, रुचि, रुक्मणी आदि। और रू, इसमें रूप, रूस, रूठना, शुरू आदि। जब र से पहला व्यंजन स्वर रहित हो तो र से पहला व्यंजन पूरा लिया जाता है, और र विकृत रूप में व्यंजन के पैरों में लगता है। जैसे मान लीजिए, जब र से पहला व्यंजन स्वर रहित हो, र से पहला व्यंजन हमने र लिखना है, लेकिन उससे जो पहला व्यंजन है हमारा, वो उसके साथ स्वर नहीं जुड़ रहा। जैसे हमने उदाहरण के रूप में अगर हम पढ़ रहे हैं प्रश्न, तो प्र, र के साथ अ की ध्वनि आ रही है, प जो आ रहा है वो हमारा स्वर रहित है, उसमें स्वर नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर र को नीचे पैरों में लगा दिया जाता है। जो हमारा वर्ण होता है उसके पैरों में ये साइन र को इस तरह से लगाया जाता है। जैसे प्रश्न, प्रतीक, प्रभात आदि। क्रय, विक्रम, क्रमांक आदि। अर्थात ये जो जैसे क्रय या विक्रम है, वे पूरा आ रहा है, वा के साथ ई की मात्रा जुड़ी हुई है, स्वर है। और क इसमें आधा आ रहा है, और र के साथ अ की ध्वनि आ रही है, इसलिए इसको क्र कहा जा रहा है। तो यहाँ पर जो र का स्थान है वो इसके पैरों में होगा। अगला है बच्चों, नंबर 3 में आते हैं। र स्वर रहित होने पर वह अगले व्यंजन के ऊपर लगता है, और जब र स्वर रहित होता है, जब र में कोई स्वर नहीं होता, तब वह व्यंजन के ऊपर जुड़ जाता है। जैसे कर्म, म के साथ ध्वनि आ रही है, क के साथ ध्वनि आ रही है अ की, लेकिन र के साथ कोई ध्वनि नहीं आ रही है। धर्म, शर्म आदि। ऐसे ही अगला कर्क, नर्क, तर्क आदि। अब आते हैं ट और ढ के साथ र का प्रयोग, ये किसके रूप में दिया, ये साइन ये वाला, ये अर्थात ये डबल होता है के रूप में होता है। जैसे ट और र, ट्र, ट्रेन, उष्ट्र। ड के साथ ड्रम,
ड्रामा, अर्थात जो र की ध्वनि आ रही है वो डबल होकर के आ रही है, तो यहाँ पर इस तरह से इसका ये वाला साइन र का प्रयोग होता है।